5 दिन के अंदर कटनी में बलात्कारियों के केस 5 दिन चला और 5 दिन में फांसी की सजा सुनाई दी गई। उसी प्रकार से राजस्थान में भी कुछ ही दिनों में बलात्कारियों के केस चले और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। आज ये फांसी की खबरें जितनी ज्यादा प्रचारित होगी, इन राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों में ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के सांसद ने अगर इस देश की पहलवान बेटियों के यौन शोषण किया है, लेकिन वो राम मंदिर का घंटा बजाने वाले हैं कि राम मंदिर बना दिया गया है, तो देश को तय करना है कि यौन शोषण करवाने वालों को राम मंदिर बनाने पर आप छूट देने वाले हैं कि नहीं। ये लाइन उस ओर जाने वाली है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। की सदस्य आज उन्हीं के सांसद के यौन शोषण के खिलाफ 16वें दिन से धरने पर बैठी हुई है। और दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि देश के अंदर 2, 3, 4 दिन में बलात्कारियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और तब हमको लगता है कि ये जो दोनों दावे हैं, हो सकता है ये हमारे देश के मतदाताओं को, मैं आप सब लोगों को शेयर करूंगा, इसका जो करीब 1.5 मिनट का है, तो अब हमारे को लगता है सोचना और समझना चाहिए कि ये क्या क्या मामले हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह क्या आरोप लगा रहा है? ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा आरोप है कि एक ही परिवार के लोग ये पहलवानी के मैदान में कैसे हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। एक मीणा परिवार है राजस्थान का, उनके परिवार में 7 बच्चे हैं। उनके 7 बच्चों में से 5 भाई बहन जज है। कामाक्षी मीणा सिविल जज है सांगनेर जयपुर राजस्थान में, मीनाक्षी मीणा सिविल जज है दिल्ली में, मोहिनी मीणा सिविल जज है दिल्ली में, सुमन मीणा सिविल जज है जयपुर राजस्थान में, और निशित मीणा सिविल जज है द्वारका कोर्ट दिल्ली में। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, आप सब लोगों के माध्यम से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। क्या कारण है कि जाटों की ही बेटी और फिर फोगाट बहने और ये सब ही क्यों एक ही परिवार के हैं? हमारे देशवासियों, आप अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए, जो मेरी बात सुन रहे हो, कितनी माएं ऐसी हैं, कितने पिता ऐसे जो अपने बच्चों को, लड़कियों को पहलवान बनाना चाहते हैं? पहली बात। दूसरी बात, जो बेटियां जो अपनी बेटे को पहलवान बनाना चाहते हैं, उन सब को पिछले 12 वर्षों से वो सब झेलना पड़ रहा है, जिसके लिए साक्षी और दिनेश फोगाट दोनों के दोनों यहां बैठे हुए हैं और उनके साथ बजरंग पुनिया और बाकी सब लोग धरना दे रहे हैं। तो जो परिवार हमारे भारत के, पहले तो बेटियों को पहलवान बनाना नहीं चाहते, जो बेटियां बनना चाहते उसके लिए बड़ी अड़चन है। ये 5 भाई बहन जज हैं, ये किसी सिफारिश से नहीं बने। इसी तरीके से दिनेश फोगाट या साक्षी मलिक कोई सिफारिश से नहीं बन सकती है। मैं आपके माध्यम से दावा करता हूं, मैंने सुना कुछ लोग इसको जाति का जंग बना रहे हैं, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह राजपूत है इसलिए उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, ब्रजभूषण सिंह पिछले 12 साल से कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष है, और दावा कर रहा है कि मैं राजपूत हूं। मैं चैलेंज करता हूं, 100 ऐसे परिवार की बेटियां बता दे जिनको उसने राजपूत परिवारों में पहलवानी के लिए आगे बढ़ाया हो और ओलंपिक मेडल दिलाया हो, मैं मान जाऊंगा। ये कैसे संभव हो सकता है? इन सब चीजों के लिए हम सब लोगों को भी, शंभू जी का एक बड़ा अच्छा जिक्र था, उन्होंने ये कहा कि हमारे देश की क्रोनोलॉजी को हमको समझना चाहिए। एक बात मैं इन सब के विषय में बहुत शिद्दत के साथ कहता हूं कि इनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। जो लोग दावा करते हो, कर्नाटक में इन्होंने एक बढ़ाना शुरू कर दिया कि बुलबुल के ऊपर बैठ करके सावरकर देश भ्रमण क्या करते थे। अब इतना सा पक्षी के ऊपर इतना बड़ा सावरकर कैसे यात्रा करते हो, मैं इसलिए उदाहरण देता हूं ताकि हमको समझ में आए, हम गांठ बांध ले इस बात की ये कितना झूठ परोसने वाले हैं। मैं दूसरा जिक्र करता हूं इसी के साथ में कि बेटियां यहां धरने पर बैठे, जो मैं आपको देने वाला हूं। प्रधानमंत्री ने 3 दिन में 4 दिन में बलात्कारियों को फांसी की सजा की बात की, लेकिन 18 जनवरी से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यहां पहलवानों ने डेरा डाला था। तब भाजपा और ब्रजभूषण सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कामयाब रहे। उन्होंने पहलवानों के बीच फूट पैदा की और कुछ पहलवानों को झांसे में लेकर के उस समय
ये धरना खत्म कराया था कि 4 सप्ताह में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। ये जनवरी का हम जिक्र कर रहे हैं, फरवरी में रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, और आज आपके सामने मई है, ये धरने पर बैठे हुए हैं। तब इनकी कथनी और करनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं चुनौती दे रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो बलात्कारी हुए और जिन बलात्कारियों को नरेंद्र मोदी ने 3 दिन 4 दिन फांसी पर लटकाया हो, मैं चैलेंज करता हूं, मैं जय भाजपा बोल दूंगा, जय आरएसएस बोल दूंगा। रक्त बीज हमारे देश के अंदर है, उसके लिए जयकारा लगा दूंगा यदि नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर अब तक बलात्कार करने वालों को फांसी पर चढ़ाए हो। जो बलात्कार करने वाले हैं उन सब के अगर हम जिक्र करें बारी बारी से, आपके सामने है एक बड़ा मामला, क्योंकि अभी हमारे देश के अंदर एक नई हवा खड़ी की जा रही है। कोई बात नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के सांसद ने अगर इस देश की पहलवान बेटियों के यौन शोषण किया है, लेकिन वो राम मंदिर का घंटा बजाने वाले हैं कि राम मंदिर बना दिया गया है। तो देश को तय करना है कि यौन शोषण करवाने वालों को राम मंदिर बनाने पर आप छूट देने वाले हैं कि नहीं, ये लाइन उस ओर जाने वाली है। और तब मैं आपके माध्यम से बहुत साफ गोई के साथ कहना चाहता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के जो तौर तरीके हैं उसको लेकर के इंडियन एक्सप्रेस ने भी खूब छापा है। कम से कम नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ तो बोले हैं कि 2014 से बलात्कारियों को उन्होंने फांसी के फंदे पर झुलाया है। मैं आपके सामने कह सकता हूं 2014 के बाद का मामला है, जो उन्नाव का इनका कुलदीप सिंह सेंगर सांसद था, उसकी पीढ़ी विधायक कुलदीप सेंगर ने अपनी चचेरी बहन के साथ बलात्कार किया, उसको मुकदमा दर्ज कराने के लिए योगी आदित्यनाथ के ऑफिस भवन मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने का प्रयास करना पड़ा। तब उसके मुकदमे की सुनवाई हुई थी, तब दर्ज हुआ था। हमारे देश में ये पहलवान बेटियां जो जनवरी 2023 से मैदान में डटी धरना प्रदर्शन किया, इनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। एक इनका गुरु है संत चिन्मयानंद, जिसने राम मंदिर के चंदे पर जो 400 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था उससे कॉलेज बना रखे हैं, और कॉलेज बना करके वो वहां की बेटियों से गरीब बेटियों से अपने नग्न होकर के मालिश कराता। वो सब भी आपने उसके शब्दों को अल्फाज को सुना होगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कॉलेज खोल रखे, तो क्या ये कॉलेज इन्होंने शोषण के लिए खोल रखे? मुझे लगता है इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और देशवासियों को कैसे भटका जाता है? संसार में एक राज्य है जहां के सबसे ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी दुनिया में काम करते हैं, उसका नाम है केरल। इन्होंने एक स्टोरी बनाई साहब, केरल में 30,000 हिंदू परिवार की बेटियों का धर्म परिवर्तन करके दुनिया में भेजा गया है। मैं आपके माध्यम से फिल्म बनाने वाले को चुनौती देता हूं, उस फिल्म को प्रमोट करने वाले भाजपा संघियों को चुनौती देता हूं, अगर तुम अपने बाप की औलाद हो 100 ऐसे परिवारों की सूची सार्वजनिक करो जो केरल में हिंदू थे और उनका धर्म परिवर्तन किया गया है और वो लोग प्रताड़ित किए गए हैं। ऐसे 100 लोगों के नाम आप उजागर कीजिए। ये ठीक उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर कश्मीर फाइल इन्होंने बनाई, कश्मीर में अगर गृह मंत्रालय से आरटीआई के माध्यम से आप सूचना मांगेंगे, अमित शाह की ताकत नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अमित शाह 1000 हिंदू ब्राह्मणों की हत्या की सूची सार्वजनिक कर दे, मैं भाजपा जिंदाबाद कर दूंगा। लेकिन हजारों कत्ले आम कश्मीर में दिखाया गया। हाँ, फिल्म बननी चाहिए हमारे देश में, फिल्म बननी चाहिए गुजराती ठगों पर। एक बड़ी रिपोर्ट आई, भारत के 28 जो सबसे ज्यादा धन लूट के भारत से भागे हैं भगोड़े ठग, उनमें एक भी मुसलमान नहीं, एक भी सिख नहीं, एक भी ईसाई नहीं, एक भी बौद्ध नहीं, एक भी जैनी नहीं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनमें एक भी हिंदू नहीं, वो सब हिंदुत्ववादी है। और उनको भगाने वाले ये रंग और बिल्ला तो हमारे देश में, और चाहे वो अदानी और अंबानी हो, फिल्म तो बननी चाहिए, और वो बननी चाहिए गुजराती ठगों पर। ये गुजराती ठगों पर बननी चाहिए फिल्म। और मैं आपसे इसलिए ये गुजराती ठगों की बात, ये केरल के फिल्म की बात, कश्मीर फिल्म की बात, कश्मीर का मैं एक जिक्र और करना चाहता हूं। 19 जनवरी 1990 को जिस दिन केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार थी, उस दिन वहां पर जगमोहन राज्यपाल उपराज्यपाल थे, और जगमोहन ने पूरी मदद की और योजनाबद्ध तरीके से कश्मीरी ब्राह्मणों को भगाया गया था। पर एक रोचक बात बताता हूं,
कश्मीर में एक ब्राह्मण था, मक्खन लाल बिंद्रू, दवा विक्रेता, उसको नहीं भगाया और उसने दवा बेचनी बंद नहीं की। और 2019 में धारा 370 खत्म कर दी गई और अक्टूबर 2021 में मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या कर दी गई ताकतवर सरकार के राज में। क्यों मारा गया मक्खन लाल बिंद्रू? इसकी तह पर जब हम गए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अदानी के एयरपोर्ट बंदरगाह पर मुद्रा पोर्ट में 24,000 करोड़ की ड्रग्स आई थी। और वो ड्रग्स कहां से आई थी? अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान में 15 अगस्त को तालिबानी सरकार बनती है और 16 सितंबर को मुद्रा पोर्ट पर 24,000 करोड़ की ड्रग्स आई थी। उससे ध्यान भटकाने के लिए क्या क्या हुआ? एक उसी में अखाड़ा परिषद के एक महंत है, उन्होंने आत्महत्या कर दी थी। क्योंकि उनको उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मिलने गया, शायद वो 24,000 करोड़ के मामला था। 2, प्रधानमंत्री बिन बुलाए अमेरिका चले गए और वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे फर्जी न्यूयॉर्क टाइम्स छाप करके उसमें दिखाया गया प्रधानमंत्री को। 3, प्रधानमंत्री कभी उप मुख्यमंत्री के चौखट पर जाता और कभी उपराष्ट्रपति के और कभी राष्ट्रपति के चौखट पर जाता। और वापसी में आपने देखा होगा सेंट्रल विस्टा में उतरा है ताकि सारा ध्यान भटकाया जा सके। और हमारे देश में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, शाहरुख खान के बेटे को फर्जी मामले में किसानों का नरसंहार किया गया था, तो गाड़ी चढ़ाई गई थी। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। और फिर मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, ये जितना समय दिया गया है गिरफ्तारी को लेकर के, इसका हमारे देश में शिकायतकर्ता पहलवान बेटियों को बहुत नुकसान होने वाला है। और एक एक शिकायत की कार्ड तैयार करके ब्रजभूषण शरण सिंह जब 22 जनवरी होने की तरफ पहुंच जाएगा, उसके बाद उस पर हाथ डाला जाएगा। और ये इसलिए हो रहा है, इस 3 बड़े कारण हो सकते हैं। एक, ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनौती दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला जनवरी में, तब ये कहा था तो सुनामी आ जाएगी। और एफआईआर दर्ज होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ब्रजभूषण शरण सिंह चुनौती दिया है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा को, तुम बोल के दिखाओ तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब है उस चुनौती के बाद भी ये साइलेंट है। और अब 3 बातें आ गई हैं। एक, पहले कहा बेटियां पैसा लेके बैठी है। दूसरी बात कही मैंने खेल के नियम बदल दिए। और तीसरी बात कही दी, खाप वाले अगर बुलाएंगे तो मैं जूता खाने के लिए तैयार हूं। मेरे दोस्तों, मैं भूपेंद्र रावत, हम खाद की पंचायत भी जाते हैं और खाद के खिलाफ भी पंचायत करते हैं, क्योंकि जो फैसला हमको नहीं जमता है। लेकिन हमने कभी नहीं कहा हम खाद की जूता चप्पल खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह अपराध किया है और इतना बड़ा अपराध किया है, वो जूता खाने के लिए तैयार है और कहता है कि मुझे जूता मार दो और जो यौन शोषण के मेरे पर आरोप लगे इनसे मुझे माफ कर दो। मैं अपील करता हूं सभी खाद के प्रधानों से, आप सब कुछ करना पर ब्रजभूषण शरण सिंह को चप्पल मार करके माफ मत करना। इसने हमारे देश में गलत परंपरा शुरू कर दी है। हमारी जो बेटियां आगे बढ़ रही थी और एक परंपरा थी हमारे देश में, पहले पहलवानी में बेटियां नहीं उतरती थी, और जब शुरुआत हुई है तो ये उनका यौन शोषण करके रास्ते को अवरुद्ध करता है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन बेटियों को यहां पर बिठाने की ताकत एफआईआर दर्ज होने के बाद नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री ये अमित शाह की ताकत नहीं है। इसमें सबसे बड़ा अपराध हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश के उस बेंच का है जिसने कनॉट प्लेस थाने में यौन शोषण की शिकायत को एफआईआर में तब्दील न करने वाले पुलिसकर्मियों को जेल नहीं भिजवाया। और उनको जेल न जाने के कारण एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए आनाकानी और कतरा रहा है, क्योंकि रंग और बिल्ला का उसको भी आदेश है। मुझे लगता है कि हमारे देश की सरकार, इस देश की व्यवस्था और इस देश की न्यायपालिका नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपने इच्छा अनुसार संचालित कर रहे हैं। ये हमारे देश के लोकतंत्र, संविधान, मानवता और भाईचारे और मैं कहता हूं न्यायपालिका का सबसे बड़ा अपमान है। इसलिए मैं अपील करता हूं, मुख्य न्यायाधीश से अपील करता हूं, इन बेटियों की एफआईआर को दर्ज करने में आनाकानी करने वाले को जेल भेजो, और जो ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लो। नई बात चल रही है, जज भी कहने लगे कि जांच हो रही है। 67,000 मामले पेंडिंग है पॉस्को के तहत। सब लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई और बाद में जांच हुई। इसका मतलब है या तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश कहें कि पॉस्को एक्ट में कमियां हैं, पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी, यौन शोषण के मामले में भी। तो फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुकदमा दर्ज होते ही आज तक शिकायत पर
यौन शोषण की शिकायत लेके जो थाने पहुंची है और उसको तत्काल मुकदमे में तब्दील करने का काम जिन पुलिसकर्मियों ने किया है, या तो मुख्य न्यायाधीश उनको दंडित करो अगर ये अपराध है तो, और अगर उन्होंने कानून संगत काम किया तो जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं की उन्हें जेल भेजो। और दूसरा, पास्को एक्ट के तहत मुकदमा शिकायत सुनकर मुकदमा दर्ज करके तत्काल आरोपी को जेल भेजने का काम जिन पुलिसकर्मियों ने किया, अगर वो अवैध है तो मुख्य न्यायाधीश आप उनको जेल भिजवाओ पुलिसकर्मियों को। और न्याय संगत काम उन्होंने किया है तो जो अब पास्को एक्ट के तहत दर्ज मोशन को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उस पुलिसकर्मी को जेल भेजने का आदेश करो। या अपील मैं आपसे करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं, इसको इतना ज्यादा वायरल कर दो ताकि रंगा बिल्ला से लेकर और सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जो धृतराष्ट्र की भूमिका में है, संदिग्ध भूमिका में मैं दावे से कह रहा हूं, उनके घर तक, परिवार तक भी ये जाना चाहिए और कोर्ट तक भी जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।